वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि अभी की रीडिंग के लिए, आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो, मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट, मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सबको अगर आपको अच्छा लगता है, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डायरेक्ट चैनल डेक का यूज़ करने वाली हूँ मैं इस रीडिंग के लिए। तो डायरेक्ट चैनल डेक का यूज़ कर रही हूँ इस रीडिंग के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी हेल्प के लिए, थैंक यू सो वेरी मच आपकी हीलिंग के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, कलेक्टिव की एनर्जीज के लिए मैसेजेस दे दीजिए। हील योर हार्ट कम्प्लीटली, एंजल हार्ट। तो आप ऑलरेडी प्योर हार्ट में हैं। इस वक्त में डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने हार्ट को हील करें पूरी तरह से, या आपका हार्ट हील हो रहा है पूरी तरह से, जो कि एक एंजल हार्ट है, एंजल का हार्ट है। ये चैनल मैसेज मुझे आया था, बहुत ही प्यारा मैसेज था। जब ये डेक मैंने बनाने की सोची थी तो सबसे पहले यही मैसेज जो था मुझे चैनल हुआ था। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। यू आर ब्लेस्ड इन एवरी वे, क्योंकि आप एंजल हार्ट के हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, बहुत स्वीट मैसेज है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। लियो, वार्म, पावरफुल, सेल्फ सेंटर्ड, फोकस, पैशन, पॉजिटिव, क्रिएटिव एनर्जी, सेंसिटिव, लव, अफेक्शन, अप्रूवल फ्रॉम अदर्स, ड्रामा, प्राइड, डोमिनेंस, कंट्रोल। तो आपसे यही कहना चाहते हैं डिवाइन, डियर डिवाइन, यही कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जब लोगों ने आपको कंट्रोल करने की या फिर आपको एग्रेसिव बनाकर रखने की कोशिश की है, या आपसे झगड़े करने की कोशिश की है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। डिवाइन चाहते हैं कि आप अपनी पावर में रहें और अपनी सेंसिटिविटी को सही जगह सही तरीके से यूज़ करें। और आपके एंजल हार्ट का क्योंकि लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाया है, तो डेफिनेटली वो वुंडेड है किसी ना किसी वे में। तो डिवाइन चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जीज़ को, अपने हार्ट को उस तरह से हील करें जब आप लाइफ के हर एक एरिया में अपने आप को ब्लेस महसूस कर सकें और अपनी ब्लेसिंग्स को आप देख भी सकें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और अगर आपके अंदर कोई वुंड आपको महसूस होता है तो आप उसको रिलीज भी कर सकें, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। यू आर द बॉस, आप बॉस हैं अपनी लाइफ की, अपनी एनर्जीज के। कटिंग टाइज, तो ऐसी चीज़ों से, ऐसे लोगों से, ऐसी एनर्जी से आपको अपनी टाइज को कट करना है जो कि आपको बार बार डिस्टर्ब करती हैं। ऐसे लोग भी हो सकते हैं, ऐसी मेमोरीज भी हो सकती हैं। तो ये आपको सडनली कहीं ना कहीं एकदम से रियलाइज़ होगा कि आपको क्या करना है। अवेकनिंग वाली स्थिति आपके लिए रहेगी, और जो भी सिचुएशन है उसके लिए आपका पूरा जो नज़रिया है वो बदल जाएगा। समवन इज़ इंटरफेयरिंग, तो आपके हार्ट को हील होने देने में कोई ना कोई आपकी एनर्जीज में इंटरफेयर कर रहा है, ताकि आप वुंडेड ही रहें और कभी भी अपने आप को हील ना कर पाएँ। समथिंग इज़ गोइंग टू रिवील बिट्रेयल, तो 33 नंबर है। तो आप याद रखिएगा इस चीज़ को। अगर आपके सामने किसी तरह का कोई धोखेबाजी की कोई न्यूज़ आती है, किसी ने किसी तरह का कोई धोखा किया है आपके साथ में, तो आप फिर भी ब्लेस्ड हैं हर वे में, आप पावरफुल हैं हर वे में, और आपको अपने हार्ट को से हील करना होगा किसी न किसी शेप साइज और फॉर्म में। तो किसी सिचुएशन के लिए आपका एक नया नज़रिया होगा, या आपको एक नया नज़रिया, ये नई सोच मिलेगी। ये इसलिए ही मिलेगी क्योंकि अभी तक आप शायद किसी सिचुएशन को किसी और नज़र से देखते हैं, लेकिन जब आपके सामने कोई सिचुएशन, कोई बात रिवील होगी या खुलेगी, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली किसी ने आपके साथ किसी सिचुएशन में क्या किया था, या क्या किस तरह का आपको धोखा दिया था या दिया है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। Thank you so very much dear divine. Set boundaries, no defend, debate, no over explanation, no feelings, back up your boundaries with action. तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन आपके लिए हो सकती है जहाँ किसी ने आपको ओवर पावर करने की कोशिश की, या कोई करने की कोशिश कर सकता है या कर रहा है। आपको यही करना, या फिर कर रहा है, आपको यही करना है कि आपको ना किसी से झगड़ा करना है, ना किसी से कुछ एक्सप्लेनेशन लेना देना है, ना बहस करनी है। चाहे आपको ये भी पता चल जाए कि किसी ने आपको धोखा दिया है, आपको उन चीज़ों में नहीं पड़ना है। आपको डिवाइन सीधा यही गाइड कर रहे हैं कि आपको अपनी बाउंड्रीज को
बनाना है और उनको एक्शंस में लेके जाना है। यानी कि आपने अगर किसी से ये कहा है कि तुमसे मैं अपनी टाइज को, अपने संबंधों को ख़त्म कर दूंगा, तो कर देना है। उसका वेट नहीं करना है, तूने ऐसा क्यों किया, तब तूने ऐसा क्यों कहा था। लोग यही चाहते हैं कि आप ये करें, लोग आपसे यही करवाना चाहते हैं और आपको इसमें नहीं पड़ना। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। Do not give to someone who is not attempting to move forward with their life. People must be willing to help themselves first. तो यहाँ पे आपको डिवाइन क्लियर गाइड कर रहे हैं कि आपको किसी भी ऐसे इंसान की मदद नहीं करनी है जो अपनी आपकी मदद नहीं करना चाहता या अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहता या नहीं बढ़ना चाहती। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि अपने पुराने पैटर्न्स में या अपने पुराने व्यवहारों में स्टक है या अपने पुराने तरीकों में स्टक है। आपको उसको ना तो आगे बढ़ने की कोई प्रेरणा देनी है और ना ही आपको उसको एक्सप्लेन करना है कि उसे क्यों जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उस इंसान को नहीं सुनना है। लोग अपनी मदद खुद जब तक मदद अपनी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं तब तक आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। और जो लोग होते हैं अगर सिर्फ अपनी ही मदद करते हैं पहले, ऐसे लोग आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ों में अंतर है, सेल्फिश होने में और किसी की मदद करने में अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप किसी ऐसे इंसान को जो कि एक सेल्फिश पर्सन है या फिर जो डोमिनेट करना चाहता है या करना चाहती हैं, ऐसे किसी इंसान को जिसका माइंड एक जगह स्टक है अपने बिलीफ सिस्टम या थॉट पैटर्न में, आप उसको ना सिखा सकते हैं, ना आप उसको बता सकते हैं, ना ही आप उसको बदल सकते हैं। कोशिश भी नहीं कीजिएगा। सिर्फ अपनी बाउंड्रीज आपको सेट करनी है, क्योंकि ये कोई ऐसा पर्सन, ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको किसी तरह का कोई धोखा दिया है या फिर आपको हर्ट या हार्म करने की कोशिश की है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। वन स्टेप फॉरवर्ड कैन चेंज योर लाइफ। तो आपको डेफिनेटली ऐसा कोई कदम उठाना होगा या आप उठाएंगे जिससे आपकी लाइफ चेंज होगी। स्पेसिफिकली ये आपकी बाउंड्रीज बनाने से आता है, जहाँ पर आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जीज पर, क्रिएटिव एनर्जी पर फोकस करना है और ऐसे लोगों, ऐसी एनर्जीज पर आपको अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, जो कि सही नहीं है। इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा। पेशेंस रखिए थोड़ा सा, डिवाइन चाहते हैं कि आप पेशेंस रख के चलें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं फर्स्ट रो के लिए? ये टावर मूवमेंट जैसा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। तो आपके हार्ट को हील करने में या किसी के साथ में अपनी एनर्जीज को कट करने में डेफिनेटली आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, या फिर ये क्योंकि ऐसी ही एनर्जी से जो टावर मूवमेंट की आती हैं, ये कार्ड भी टावर मूवमेंट वाली एनर्जी देता है। ये कार्ड भी आपके लिए डेफिनेटली जो भी चीज़ें आपको चैलेंज करने वाली हैं या आपके लिए टावर मूवमेंट लेकर आने वाली हैं, वही चीज़ें आपके हार्ट को लास्ट में हील करने वाली हैं। इसलिए अगर आप अपने हार्ट को हील करना चाहते हैं तो टावर को गिरने दीजिएगा। वो टावर आपके लिए जो न्यू एनर्जीज हैं वो लेकर आएगा, न्यू बिगनिंग्स हैं वो लेकर आएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सेकंड रो का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। तो आप हर वे में ब्लेस्ड हैं। ये आपका पर्पस है लाइफ का कि आप हर लेवल पे आप ब्लेस्ड रहें। और जो लोग भी, जिन लोगों ने भी आपके साथ में कोई बिट्रेल किया है या किसी तरह की कोई घटना घटित करने की कोशिश की है, इससे भी आप कुछ सीखेंगे या आपने कुछ सीखा है, या ये आपकी लाइफ के पर्पस में है। आपके लिए जो भी ये बिट्रेल होगा या जो भी ये चीज़ें तकलीफ़ का कारण आपके लिए बन रही हैं, इन्होंने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है। अगर आप नहीं बने हैं तो आपको बनना चाहिए था, या फिर आप बन चुके हैं और ये आपके लिए अच्छा है। शायद इन धोखों से ही आप स्ट्रॉन्ग हुए हैं अपने जीवन में। इस तरह के जो भी लोग आपको अपने जीवन में मिले हैं जिन्होंने आपको चैलेंज किया है, या जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में हुई हैं जिन्होंने आपको चैलेंज किया है, उन्हीं की वजह से आप शायद जो भी आज हैं वो हैं, या आपको होना चाहिए था। ट्रस्ट, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो अगर आपको इस तरह की इंट्यूशन होती है कि आपको किसी के साथ में
अपनी बाउंड्री सेट करनी है या किसी से आपको बात नहीं करनी है, तो आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना होगा, अपने आप पर ट्रस्ट करना होगा, बजाय इसके कि आप किसी रिश्ते, किसी सिचुएशन के लिए लोगों से अप्रूवल का वेट करें और इस चीज़ का वेट करें कि लोग आपसे ये कहें या लोग आपको ये समझें कि आप ब्लेस्ड हैं, आप सही कह रहे हैं या आप सही बात पे हैं। लोग ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि वो आपके साथ बहस करके आपका दिमाग का दही करेंगे या फिर आपका दिमाग ख़राब करेंगे। उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी किसी भी तरह की बात के खुलने से या किसी भी तरह के टावर मूवमेंट से। इसलिए आपके हार्ट का हील होना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बातें अगर आपके सामने भी नहीं आई हैं, छुपी हुई हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके हार्ट को पेन देने वाली हो सकती हैं, या फिर वो चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर अभी तक आप अपनी टाइज को कट नहीं कर पाए हैं। और ये हमें बार बार करना पड़ता है, एक बार करने से नहीं होता है। एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज, वन स्टेप फॉरवर्ड कैन चेंज योर लाइफ। तो देखिए, आपसे कहा गया है डू नॉट गिव टू समवन हु इज़ नॉट अटेम्प्टिंग टू मूव फॉरवर्ड विद देयर लाइफ। जो लोग अपने जीवन के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते, आपको ये सीखना होगा या आपको ये जानना होगा कि आप उनको चेंज नहीं कर सकते, आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते और हम हर एक को चेंज नहीं कर सकते। आपको डिवाइन की सुननी होगी या डिवाइन विल की सुननी होगी, या आप सुनेंगे और आप अपनी लाइफ के साथ मूव फॉरवर्ड करेंगे या आप आगे बढ़ जाएंगे। सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। तो आप लोगों की मदद कर देते हैं या आप करते हैं, इसलिए आपको ऐसा महसूस होता है क्योंकि आपका एंजल हार्ट है। तो डिवाइन ये कहना चाहते हैं आपको, जो मैं समझ पा रही हूँ, या ये बताना चाहते हैं कि आप सबकी मदद नहीं कर सकते और आपको सबकी मदद करनी भी नहीं है। आप उन लोगों की मदद करने से बचिए जो कि आपको लगातार हार्म करते हैं या करना चाहते हैं किसी न किसी शेप, साइज और फॉर्म में, या कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आर्टिफिशियल कॉपी, शेडो, रिफ्लेक्शन, हाइडिंग। तो यहाँ पे डेफिनेटली समवन इज इंटरफेयरिंग। तो ये कोई शेडो साइड में है पर्सन अपनी, जो कि या तो आपको कॉपी कर रहा है या फिर आपकी लाइफ में ये चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रहा है या चैलेंजिंग बना रहा है आपकी हीलिंग को, या फिर आपके हार्ट को बर्डन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये पर्सन अपनी शेडो साइड में है, यानी कि ये इंसान अपनी शेडो साइड में है, या ये इंसान चाहता है कि आप अपने शेडो साइड में रहें और कभी भी आप अपनी लाइफ के टावर मूवमेंट्स को आप ब्लेसिंग्स की तरह ना देख सकें, जबकि आप हर वे में ब्लेस्ड हैं, इसलिए आपको उसी तरह से इसको देखना है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। एबेंडेंट फ्लो, लेविश, जनरस। तो यहाँ पे आपकी लाइफ का पर्पस यही है जो आप यहाँ करने आए हैं कि आप ब्लेस्ड हैं, इसलिए आप उस फ्लो में हैं जो कि लाइफ की प्रॉस्पेरिटी से आता है और कोई इंसान नहीं चाहता। ये किसी ने आपकी एबेंडेंस के फ्लो में, आपकी दयालुता के फ्लो में, या आप लोगों की जो आप क्योंकि यहाँ सर्विस करने आए हैं ना, आपकी सर्विस करने के फ्लो में जो भी बाधाएं अटकाई हैं, ये आपको पता चलेगा ये कौन इंसान है। ये आपको पता चल गया है, ये पता चलेगा कि कौन वो इंसान है जो कि आपके फ्लो को बार बार शेडो साइड में अपनी रोकने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, या कर रहा है या कर रही है। मेल फीमेल अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ऐसे लोगों को आप बदल नहीं सकते हैं, कोशिश भी नहीं करना। फन शेप नगेट्स। तो ये हम तभी बनाते हैं जब हम फ्री होते हैं, है ना। आपको बाउंड्री सेट करने के लिए कहा है। तो किसी के जीवन में ना आपके साथ जो भी चीज़ें चल रही हैं, या कोई इंसान बार बार आपके जीवन में इन चीज़ों को खेल की तरह लेता है या लेती है, या ये इंसान का पैटर्न ही है जो आपके जीवन से खेलता है, या इसको ये चीज़ें खेल लगती हैं कि अरे मैं ठीक हूँ, या जो मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ या मैं ठीक कर रही हूँ। ये इंसान लाइफ को सीरियसली नहीं लेता है या नहीं लेती है, और ये आपको भी सीरियसली नहीं लेता है या नहीं लेती है। ये इंसान आपकी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहा है और इसको ये लगता है ये आपके जीवन को किसी भी तरह से मोल्ड कर सकता है या बदल सकता है या बदल सकती है। आपको ये ट्रस्ट करना होगा कि आपकी जो भी वॉइस है वो आपको सही गाइड करेगी या आपको सही रास्ते पे लेके जाएगी। आपको इस इंसान से बिल्कुल भी कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, ना ही, और मे भी आपने पास्ट में इस इंसान से बहुत अप्रूवल लिए हैं, या फिर आपने इससे हाँ ना बहुत की है या करवाई है, या आपने इस इंसान से बहुत सलाह मशवरा किए हैं। ओपन, रिवील, अपॉर्चुनिटी, लार्ज एरिया, विदाउट ट्री। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं ये आपको बहुत खुले में दिखाई देंगी, यानी कि कुछ भी चीज़ें छुपी हुई नहीं रहेंगी। आपको क्लियरली पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें हैं या कौन क्या कर रहा है। फ्लेक्सिबल, रिसोर्सफुल, वर्सिटाइल। तो ये जो भी एनर्जीज हैं ये शेप शिफ्टिंग की एनर्जीज हैं। ये पर्सन जो भी है
ये फ्लेक्सिबल नहीं है, इस इंसान को लाइफ के साथ में जीना नहीं आता और ना ही इस इंसान को लाइफ के साथ कोऑपरेट करना आता है। या जो भी ये पर्सन है, मेल या फीमेल, ये इंसान अपने हिसाब से जीवन को मोल्ड करना चाहता है या करना चाहती है, या फिर ये आपके जीवन को अपने हिसाब से मोल्ड करना चाहता है या चाहती है। ये इंसान बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, यानी कि आप इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते और आपको इस पर विश्वास करना भी नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। Gossip. Light attributes sense के awakens consideration for the feelings of others, honoring trust. Shadow attributes sense के thrives on the power of passing on private or secret information, betraying confidence. तो ये डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हाइडिंग का कार्ड है और आर्टिफिशियल का कार्ड है, तो इस इंसान ने आपके बारे में झूठी बातें बनाई हैं। इसने आपके बारे में, आपके हार्ट को हर्ट करने के लिए इसने आपके बारे में इस तरह के जहर उगले हैं। ये देखिए, जहर ही तो उगल रहा है ना ये इंसान दूसरे के कान में। इसने ऐसे लोगों के कान में जहर उगले हैं जो कि आगे जहर उगलते हैं। तो इस इंसान ने आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट लाने की कोशिश की है, या ये इंसान कर रहा है आपके बारे में गॉसिप करके, या इस इंसान ने की है आपके एंजल हार्ट को, आपकी प्योर एनर्जीज को गलत एनर्जीज बताकर। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। या इसने आपकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन पास की हैं, या इसने आपके बारे में जो आपके सीक्रेट्स थे, क्योंकि इसके साथ अगर आपने कुछ शेयर कर रखा था, तो इस इंसान ने आगे लोगों को गॉसिप की तरह, खेल की तरह, कहानी की तरह लोगों को पास किया है या सुनाया है। हेडोनिस्ट, ये डेफिनेटली उस एनर्जी की बात कर रहा है कार्ड जहाँ पर आप दूसरों की एनर्जीज के ऊपर या दूसरों के पैसों के ऊपर ऐश करते हैं। दूसरों के डेफिनेटली पैसों के ऊपर मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने कहा, यहाँ पे कार्ड है एबेंडेंट, लेविश और जनरस का। ये कार्ड क्लियरली उस एनर्जी को बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे जो चैनल मैसेज है ये बिट्रेल की बात करता है। यहाँ पे किसी इंसान ने आपकी एबेंडेंस के ऊपर, आपकी दयालुता के ऊपर या आपकी भलमनसाहत के ऊपर आपने इस इंसान से डेफिनेटली अपनी बातें शेयर की हैं, और अपने डीप सीक्रेट या आपकी लाइफ की जो भी चीज़ें थी आपने इन लोगों के साथ में या इस खास तौर से इस इंसान के साथ में शेयर की है, और इसने आपकी जो भी बातें थी, जो कहानी थी, जो आपकी इज्जत थी, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी और इसने उसमें मज़े लिए हैं लोगों से। इसने, यानी कि जिन लोगों से इसने गॉसिप किए हैं ना, उन लोगों ने इसके पास में बात कर करके, और क्या बात है, और क्या बात है, अच्छा चलो इसके पास हम फ़ोन करते हैं, या चलो इससे हम मिलकर आते हैं, फिर हम गॉसिप करेंगे, हम इसकी बुराइयाँ करेंगे, हम इसके बारे में बातें करेंगे। इन लोगों ने आपके बारे में इस तरह से चर्चाएँ की हैं, आपके बारे में इस तरह से बातें की हैं, ताकि ये आपका मजाक उड़ा सकें, आपका मखौल कर सकें। और इनको ये लगा, या इनको ये लगता है कि आपके बारे में बातें खोल रहे हैं, या फिर ये लाइफ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इन लोगों ने आपके लिए जो कुछ भी करने की सोची या जो कुछ भी किया, वो इन्हीं को कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है या फिर पड़ेगा। ये जो भी लोग हैं, इनको सुख का बहुत शौक है, यानी कि इन्हें लेविश लाइफ जीने का या फिर आराम का, या फिर ये वो लोग हैं जिनकी लाइफ में यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे ना, जैसे किसी ने इस इंसान को पैसा दिया आपके बारे में बात करने के लिए, आपके बारे में गॉसिप करने के लिए, या फिर पैसे दिए या फिर पैसे लिए, यानी कि कोई किसी के पास गया और जाते जाते, लो तुम 500 रुपये रख लो, लो तुम 100 रुपये रख लो तुम 1000 रुपये रख लो, मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ या मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, लो ये रख लो। लेकिन किया क्या है, आपके बारे में गॉसिप्स की हैं, आपके बारे में आपके सीक्रेट्स लिए और दिए हैं, और ये आपका मखौल और आपका मजाक उड़ाया गया है। आपको इस तरह के बिट्रेल का पता चलेगा, जब भी आपको पता चले आपको किसी से बात करने की या किसी को अपने मुँह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी के मुँह लगने की ज़रूरत है। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छा लगे वो आप कीजिएगा भाई, क्योंकि लास्ट में आप करेंगे वही जो आपको करना होता है, सभी वही करते हैं। एथलीट की एनर्जीज हैं, तो यहाँ पे ये कोई ऐसा इंसान है जिसने अगेन अपनी पावर का, जिसने अपनी पोजीशन का, जिसने अपनी एनर्जीज का बहुत ही मिसयूज़ किया है। जो चीज़ें, जिस शक्ति को ये इंसान को जीवन में बनाने में लगा सकता था, या फिर जिस चीज़ को ये इंसान नर्चर करने में लगा सकता था, चाहे वो आपके साथ अपना रिश्ता हो या लगा सकती थी, चाहे वो आपके साथ इसका रिश्ता हो, चाहे वो इसकी खुद की एनर्जीज हो, इस इंसान ने उसमें ना लगाकर इस इंसान ने आपका मखौल उड़ाने में, मखौल ही आ रहा है मुझे यहाँ पे वर्ड, मखौल उड़ाने में, आपका मजाक उड़ाने में, आपकी इज्जत की, आपके मान सम्मान और नाम की धज्जियाँ उड़ाने में इस इंसान ने इस्तेमाल किया है, और उसको कोई शर्म नहीं आई इस चीज़ को करते हुए, बेशर्मों की तरह किया है इस इंसान ने। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, इसने जो किया है वो किया है,
डिवाइन को जब पता है आप ब्लेस्ड चाइल्ड है तो आप ब्लेस्ड चाइल्ड ही हैं। गॉड की एनर्जीज हैं, लाइट एट्रीब्यूट्स। तो गॉड की एनर्जीज में हम जानते ही हैं कि दूसरों को ये सारी एनर्जीज देना, अच्छी एनर्जीज देना। शेडो एट्रीब्यूट्स में क्रुएलिटी की बात करता है कार्ड, यूजिंग पावर टू कंट्रोल पीपल। ये इंसान भगवान बनने की कोशिश करता है या करती है, या सभी का भगवान या तारणहार बनने की कोशिश करता है या करती है। बॉटम ऑफ द डेक है मदर का कार्ड, नर्चरेंस, पेशेंस, अनकंडीशनल लव, जॉय इन गिविंग बर्थ टू लाइफ। शेडो एट्रीब्यूट्स हैं इसके समथिंग और अबेंडिंग, स्मूदरिंग और अबेंडिंग चिल्ड्रन, अपने बच्चों को अबेंडन कर देना, इंस्टिलिंग गिल्ट इन चिल्ड्रन फॉर बिकमिंग इंडिपेंडेंट। तो ये आपकी कोई मदर हो सकती हैं और इस मदर ने किसी ऐसे पर्सन को आपके पीछे लगाया है, क्योंकि एक्सोरिस्ट का कार्ड है। तो इस मदर ने डेफिनेटली ऐसे लोगों से आपके बारे में चुगली की है, या फिर आपके बारे में इसने ऐसे पर्सन से बात की है जो कि आपके ऊपर एनर्जी लीच कर सके, यानी कि आप में से कुछ लोगों की मदर हो सकती हैं। मदर का कार्ड आपके सामने ही है, जिसमें इस मदर ने आपको छोड़कर आपके बारे में गॉसिप्स में हिस्सा लेना या फिर गॉसिप करना चूज किया है और आपके एंजल हार्ट को हर्ट करना चूज किया है। सिंपल सी बात है। तो ठीक है भाई, ये आपकी कोई मदर हो सकती है, मदर फिगर हो सकती हैं। ये कोई किसी हीलर के साथ मिलकर ये मदर कुछ करने की कोशिश कर रही है, आपकी एनर्जी को सक करने की कोशिश कर रही है। भाई धन्य है ऐसी माता, धन्य है ऐसी माता, भाई धन्य है। हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, है ना, सिवाय इसके कि अपनी एनर्जीज को हम क्लीन करते रहें और कुछ चैनल मैसेज ले लें। तो अपने एंजल हार्ट पे फोकस कीजिएगा। चैनल मैसेज में से ज़्यादा मैसेजेस लेने का मेरा मन नहीं है, यानी कि ऐसी इंट्यूशन नहीं है। कहने का मतलब ये है, मैकेनिक तो मशीन की तरह यूज़ किया गया है आपका। वर्कसीन टाइल शॉप, ये मैसेजेस आपके या दूसरों के साथ जा सकते हैं। 8448 भी हो सकता है। ब्यूटी पार्लर, हाई वाइब्रेशन, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिए। सुपरफिशियल थॉट से बचिएगा, या आपको सुपरफिशियल थॉट्स में रखना चाहते हैं या खुद हैं। मशीन की तरह काम नहीं करना है, अपनी हीलिंग के लिए टाइम लेना है। ये दर्द तुम्हारा अपना है, ये दर्द आपका अपना है, इसलिए किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखिए। इसलिए अपने हार्ट को हील कीजिए। पहला ही मैसेज आपके लिए यही था। हार्श वर्ड तो या तो इस मदर ने या फिर लोग जो हैं इन्होंने हार्श वर्ड का यूज़ किया है गॉसिप करते हुए। राशन शॉप हो सकती है आपकी, इनकी। ग्रेटिट्यूड दीजिए, अपने काम के लिए धन्यवाद दीजिए ईश्वर को, अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए। आपको इन लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, दूर दूर तक ये लोग आपके साथ एक्सिस्ट नहीं करते। डबल जे, पुलिस का सहारा लिया है या पुलिस से भी आपके बारे में गलत बातें बोली हैं। चैट्स, तो चैट्स की हैं आपके बारे में। 88, 84, जून के महीने से कुछ रिलेशन हो सकता है। 32, यूट्यूब चैनल आपका या इनका हो सकता है। वेरी गुड। कनेक्ट विद अदर्स, तो लोगों के साथ जुड़ के रहिए, अकेले नहीं रहिए। आपको अकेला करने की कोशिश हो सकती है। अवेयरनेस अपनी बना के रहिए। 48, 84 मिरर इमेजेस हैं, लास्ट रीडिंग में भी था। जिम, ऑलरेडी यहाँ पे एथलीट का कार्ड था, तो ये कोई जिम में काम करने वाला पर्सन हो सकता है या हो सकती है, या फिर आप में से कुछ लोगों को अपनी वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए थोड़ी सी मेहनत की, थोड़ी एक्सरसाइज की ज़रूरत है। प्रे ऑन योर होम, लास्ट रीडिंग में भी ये आया था। तो ये डेफिनेटली किसी ना किसी, ये जो मदर है जैसे हमने देखा था कि किसी एक्सोरिस्ट से इस इंसान ने मिलकर आपके घर में किसी तरह की किसी डेमोनिक एनर्जीज़ को, किसी स्पिरिट को भेजने की कोशिश की है, या फिर आपकी मदर के ऊपर कोई स्पिरिट भेजने की कोशिश की है। सारी एनर्जीज रिटर्न टू सेंडर कीजिएगा। प्रेयर कीजिएगा अपनी लाइफ के लिए, अपने घर के लिए, अपने पेट्स को भी ग्रेटिट्यूड दीजिएगा। ब्राउन आइज आपकी इनकी हो सकती हैं। वॉच योर वर्ड्स, एवरी टाइम जो भी आप बोलते हैं, कहते हैं, करते हैं, अपने थॉट्स को देखिएगा। ऑनलाइन वर्क, तो आपका इनका ऑनलाइन वर्क हो सकता है, या फिर आपके काम के लिए गॉसिप करते हैं। अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो, नहीं है तो ये इनका यूट्यूब चैनल है जिसमें यह आपके बारे में गॉसिप करते हैं। तो जाने से पहले इस नोट पे तो हम ऐड बिल्कुल नहीं करेंगे। 2 कार्ड लेंगे हम साईं बाबा के डेक से, 2 कार्ड लेंगे हम आर्कएंजल माइकल के डेक से। थैंक यू सो वेरी मच डियर साईं बाबा, क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, सारी सिचुएशन के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं? हार्ड वर्क बी रिवार्डेड, तो अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने काम से काम रखिए, अपने ही काम से काम रखिए और अपने आप को अपने कामों में लगाए रखिए, बिजी रखिए और मेहनत कीजिए।
द मिरेकल, मिरेकल्स हैपन्स, लुक आउट फॉर द मिरेकल इन योर लाइफ। तो मिरेकल होते हैं उन्हीं के लिए जो अपने ऊपर काम करते हैं, और ये चीज़ें आपके लिए गिफ्ट की तरह हैं। इसलिए आप जो भी ईश्वर, जिनको भी आप मानते हैं, साईं बाबा को या जिनको भी, उनसे प्रेयर जरूर करते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं इस सारी सिचुएशन के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए, थैंक यू सो वेरी मच आपकी हेल्प के लिए। डेक उल्टा पकड़ा है मैंने। टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स, वॉच योर वर्ड्स, योर थॉट्स आर क्रिएटिंग योर रियलिटी। आपके थॉट्स जो हैं आपकी रियलिटी बना रहे हैं। फेथ रखिए और फोकस रखिए जो भी आप चाहते हैं उसी के ऊपर, ठीक है। इसलिए अपने काम के लिए मेहनत कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, डियर आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं। Prioritize self-care. You do so much for others. It's time for you to experience the love you deserve and let others help you. Heal your heart completely. आपने लोगों के लिए बहुत किया है, बहुत ज़्यादा ही कर दिया है। इतना कर दिया है कि लोगों ने, जब आपने शायद अपने जीवन के लिए कुछ करने की सोची तो लोगों ने उसको होने ना देना चूज़ किया। यानी कि लोग स्वार्थी थे। जब तक आप उनके लिए कर रहे थे तो आप बहुत अच्छे थे। जब आपने उनके लिए करना बंद कर दिया तो उन्होंने आपके लिए गॉसिप करने शुरू कर दिया और आपकी लाइफ में लगातार टावर मूवमेंट लाने की कोशिश की। आप हर वे में ब्लेस्ड हैं, आप हर वे में प्रोटेक्टेड हैं, और आप हर वे में ईश्वर की केयर के अंदर हैं, उसकी ब्लेसिंग्स के अंदर हैं, उसके ग्रेस के अंदर हैं। इसलिए लाइफ में उन लोगों के ऊपर आपको मेहनत नहीं करनी है जो अपनी लाइफ को चेंज नहीं करना चाहते। ना कोई इनको ज्ञान देना है, ना कोई इनको ध्यान देना है, और अपने हार्ट को हील करना है। अपने हार्ट को हील करके अपनी केयर करनी है। लास्ट रीडिंग में भी सेल्फ केयर की, अपने सेल्फ को नर्चर करने की एनर्जीज थी। अगर इसके सिवा आप कुछ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनी केयर कीजिए। स्वार्थी नहीं होने के लिए कह रही हूँ, लेकिन अगर लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं तो उनसे थोड़ा दूर रहिए। और लास्ट रीडिंग में किसी ने कहा था, अच्छी बात कहूँ या बुरी पता नहीं, लेकिन लास्ट रीडिंग में किसी ने कहा था कि आप मेरे जो वीडियोस हैं सभी लोगों को भेजते हैं, अपने दोस्तों को, चाहे वो देखें या ना देखें। मत भेजिए। जब आप ऐसे लोगों को वीडियो भेजते हैं जो कि नहीं देखने में इंटरेस्टेड होते हैं, या तो उसे खोलते नहीं हैं या खोल के वो छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों के लिए वीडियोस नहीं है। ऐसे लोगों के लिए ये मैसेजेस नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि कोई देखता है और उसको फ़ायदा हो सकता है, तभी भेजिए या बात करके भेजिए। बी ए लाइट टू अदर्स, यू हैव ए पावरफुल मैसेज टू शेयर, शाइन योर लाइट ऑन द वर्ल्ड सो दैट अदर्स कैन लर्न फ्रॉम यू। तो हम दुनिया में यहाँ लोगों की मदद करने आते हैं, लेकिन हम ज़रूरत से ज़्यादा जब मदद कर देते हैं तो लोग उसकी जो बाउंड्रीज होते हैं उसको भूल जाते हैं और उसका उनके लिए यूज़ भी नहीं होता। तो अगर आपको लगता है कि कोई देखता है तो उसको ज़रूर भेजिए। अगर आपको लगता है किसी को हेल्प मिलती है तो ज़रूर भेजिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, अवेयर कीजिए जिन चीज़ों के लिए आप कर सकते हैं। जो माने वो ठीक है, किसी को आपको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं कि मानो ही मानो। जैसे किसी और ने भी कमेंट किया था कि मैं अपने हस्बैंड को दिखाऊं या ना दिखाऊं, वो मुझसे लड़ेंगे। देखिए, जो आपसे लड़ेंगे, जो आपसे झगड़ेंगे, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। क्योंकि अगर कोई देखकर ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, जो कि लोग कई बार नहीं कर पाते, उनकी भी गलती नहीं है। क्योंकि हमें ये विश्वास ही नहीं होता है कि हमारे घर के लोग, हमारे आपस के लोग, हमारे मिलने वाले लोग हमारे ऊपर ऐसा कर सकते हैं, जब तक कि बहुत बड़ी कोई बात ना हो जाए या जब तक कि कोई और उनसे ना कहे। बाहर का कई बार कई बार होता क्या है ना, हमारे घर के लोग हमें सलाहें देते रहते हैं, लोग हमसे बोलते रहते हैं कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, या ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है। नहीं, लोग सुनते नहीं, मानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, यकीन नहीं करते हैं। लेकिन जब उनको वही बात कोई बाहर वाला कहता है या कहती है तो उनको फ़ौरन यकीन आ जाता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपके वर्ड की वैल्यू नहीं होती या आपको वो उस जगह देखते नहीं हैं। इस बात का बुरा नहीं मानना है, ये एक रियलिटी है। इसलिए अपने शब्दों को, अपनी एनर्जीज़ को, अपनी सोच को उतना ही आपने लगाना है जितना कि वो वेस्ट होने वाली एनर्जीज में ना जाए। लोगों को वीडियो देखना होगा वो देखेंगे, उनको नहीं देखना होगा वो नहीं देखेंगे। आपने देख लिया, ये मैसेज आपने सुन लिया, बहुत है, बहुत है। लगता है कि कोई देखेगा, जरूर शेयर कीजिए। लेकिन अगर आप सभी को शेयर करते हैं, सभी डेफिनेटली नहीं देखने वाले हैं। इसलिए मन को कभी महसूस लीजिएगा नहीं, यानी कि मन छोटा नहीं कीजिएगा, ना ही ये सोचिएगा कि लोग क्या कर रहे हैं। लोग ऐसे ही हैं, अच्छे भी हैं और बहुत अच्छे भी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि
बिल्कुल भी किसी चीज़ में ना कोऑपरेट करते हैं और ना ही किसी चीज़ को समझते हैं। अपने हिसाब से देखिएगा जो भी आपको सही लगे, लेकिन जो भी सिचुएशन है उसमें आपको अपने हार्ट को हील करना है, बस उसी पर आपको फोकस करना है। आपको दूसरों की मदद करनी है लेकिन अपनी एनर्जी के कॉस्ट पे नहीं करनी है। कुछ लोग मुझसे लास्ट रीडिंग में या कुछ रीडिंग्स में कमेंट बॉक्स में ये कहते हैं कि मैम आप पर्सनल रीडिंग नहीं करती, या आप पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हैं, या आप ये या वो कुछ भी। मेरा यूट्यूब के लोगों के साथ में पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो मैंने ये डिसाइड किया है, मेरी स्पिरिचुअल टीम ने और मेरे गार्डियन एंजल आर्कएंजल माइकल ने ये डिसाइड किया है कि मैं यूट्यूब चैनल के लिए पर्सनल रीडिंग्स नहीं करूँगी। मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इस चीज़ को। मैं यूट्यूब के लिए पर्सनल रीडिंग कभी नहीं करूँगी, टोटली क्लोज हैं। मैं आपको जो भी गाइडेंस दे रही हूँ फ्री में दे रही हूँ, इसको लीजिए, इनमें जो चीज़ें रेजोनेट हो ले लीजिए, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। तो आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो फैमिली। अपना ख्याल रखिएगा, केयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए हैं, अच्छा लगता है तो और वीडियोस देखिए प्लेलिस्ट में, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच फैमिली। गॉड ब्लेस यू ऑल।